मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और अपने चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल डी आर पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज चर्चा के लिए मैं जो आया हूं वो ईरान इजराइल संभावित युद्ध और क्या ईरान इजराइल युद्ध मिनी विश्व युद्ध में बदल सकता है। तो ईरान इजराइल युद्ध के कारण क्या हैं, थोड़े से उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। ईरान जो 1979 में क्रांति हुई और शाह पहलवी के सत्ता को तख्ता पलट करके इस्लामिक क्रांति आयतुल्ला खुमैनी ने लाया, तो उस क्रांति के एजेंडा ही था कि हम इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और इस इजराइल को अरब से पूरी तरह समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। ये ईरानी क्रांति की एजेंडा था। और एक चीज और बता दूं आपको कि ईरान और भारत के पिछले लंबे समय से अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो तथ्य हैं, जो सत्य पे आधारित है, फैक्ट है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ईरानी क्रांति के पश्चात ईरान ने अभी लगभग 10 आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया है और उसको पोषित कर रहा है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो यमन के। और जो 10 आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं जिसके संरक्षक ईरान बना हुआ है, सबका लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह से इजराइल को पूरी तरह अरब से समाप्त करना, इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करना। और अभी जो 7 अक्टूबर के जो हमास के आतंकवादियों ने हमला किया और लगभग 1200 यहूदियों को क्रूर हत्या किया और लगभग 300 यहूदियों को बंधक बनाया, वो भी मानवता के उल्लंघन था और एक नग्न आतंकवादी हमला था। हम इसको भी कंडेम करते हैं, एक नग्न आक्रमण था। लेकिन इजराइल जो 7 अक्टूबर के हमला के बाद जिस तरह हमास के ऊपर हमला कर रहा है, गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है, तो वो भी मानवता की जो दायरा है उसके उल्लंघन करके हमला कर रहा है। और अब तक जो दुनिया के मीडिया जो बता रही है और हमास खुद बताता है, उसके अनुसार लगभग 40,000 फिलिस्तीनी हमास के लोग, हमास आतंकवादी संगठन के लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके पीछे, हमास के हमला के पीछे निसंदेह ईरान का हाथ था। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान का हाथ है, दुनिया जानता है। हूती जो यमन के आतंकवादी संगठन है, उसके पीछे भी ईरान का हाथ है, सपोर्ट है, वो दुनिया जानता है। और ईरान जिस एजेंडे पे चल रहा है, जो चाहे कैंप डेविड समझौता हो, चाहे ओस्लो समझौता हो, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के समस्या के समाधान के लिए टू स्टेट थ्योरी को दुनिया ने स्वीकार किया है। तो ईरान ना तो टू स्टेट थ्योरी को स्वीकार करता है,
ना इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो एक दुनिया के लिए विचित्र स्थिति है। और ईरान जिस एजेंडे पे चल रहा है वो पीसफुल सॉल्यूशन नहीं है, वो विश्व की बर्बादी है। और ये बहुत बड़ी युद्ध की चिंगारी मध्य पूर्व में, गल्फ में ये भड़क सकती है। और क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा, इसकी संभावना 90% हो गई है। और अभी कुछ घंटों पहले ईरान के सुप्रीम धार्मिक लीडर आयतुल्ला खामेनी ने घोषणा किया है कि हम इजराइल पे हमला करने जा रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज के जो मॉडर्न वार सिस्टम है, आधुनिक युद्ध नीति है, चाहे हथियार के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, अपडेट आर्म के मामले में हो, इजराइल बहुत आगे है। और मैं समझता हूं कि आयतुल्ला खामेनी के घोषणा, वॉल स्ट्रीट जनरल के आकलन और अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं उनके, जो दुनिया के कई राष्ट्रों से अभी बात कर रहे हैं, और गल्फ के कई राष्ट्रों ने, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, सभी ने अभी मतलब एयरलाइंस के रूट को बदल दिया है। और दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों ने ये वार्निंग जारी कर दिया है कि कोई अभी इजराइल ना जाए, इजराइल का ट्रेवल ना करे, ना ईरान का ट्रेवल ना करे। फ्रांस तो यहाँ तक कि ईरान के अपने दूतावास के सब कर्मचारियों को निकाल रहा है। अब भारत ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि कोई अभी इजराइल और ईरान की यात्रा ना करें, और ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीय अपने दूतावास के संपर्क में रहें। तो आयतुल्ला खामेनी के घोषणा के बाद और दुनिया के जो वेस्टर्न मीडिया है उनके आकलन के अनुसार, और अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी घोषणा किया है कि ईरान इजराइल पे हमला करने की गलती ना करे, और हमला करेगा तो हम मजबूती से इजराइल के साथ खड़े होंगे। और इजराइल के रक्षा के लिए अमेरिका ही नहीं, सभी वेस्टर्न कंट्री, नाटो के मेंबर अधिकांश, सभी ने बोला है कि हम मजबूती से इजराइल के साथ खड़े होंगे। तो अभी जो 90% संभावना है इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होने की, वो युद्ध होगी तो किस स्केल पे होगी। और ईरान ने घोषणा किया है कि हम इजराइल पे हमला करने जा रहे हैं। आज के डेट में इजराइल एटॉमिक पावर है, और हथियार के मामले में दुनिया के सबसे बेहतर विकसित मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार आज इजराइल के पास हैं। पिछले 10 साल में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान ने भी परमाणु हथियार बना लिया है, और उसका प्रयोग करने वाला ही है, ऐसे आकलन किया जा रहा है। और कई मिसाइल ड्रोन भी ईरान ने बना लिया है। आज हथियार के मामले में ईरान भी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन इजराइल के मुकाबले में बहुत कम है। और लंबी दूरी के मिसाइल से अगर हमला शुरू करता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो एक नए हथियार के बारे में अभी इजराइल ने डिक्लेयर किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये ऐसा हथियार है जिसमें वहां के लोग तो कम मरेंगे, लेकिन पूरे ईरान के
जैसे इजराइल का दावा है, पूरे ईरान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो जीपीएस सिस्टम भी है, जिससे मिसाइल सब कंट्रोल्ड होते हैं, उसको मैग्नेटिक पल्स से इजराइल ईरान के पूरे सिस्टम को जाम कर देगा। और उसके बाद रिटिलिएट जो इजराइल की होगी भयानक होगी। और ये जो युद्ध होने की संभावना बहुत है, क्योंकि वहां के सुप्रीम धार्मिक लीडर ने घोषणा कर दिया है, और दुनिया का मीडिया का अनुमान है, अमेरिका के विदेश मंत्री दुनिया के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो युद्ध होगी ईरान और इजराइल के बीच में, ये कहीं मिनी वर्ल्ड वार में ना बदल जाए। और ये मिनी वर्ल्ड वार में जो बदलेगी युद्ध, तो ईरान तो तबाह होगा, इजराइल के भी नुकसान होगा निस्संदेह, लेकिन ईरान तो पूरा तबाह होगा। और इस वार की स्केल, दायरा बहुत ना बढ़ जाए और मिनी पीस युद्ध में ना बदल जाए, ये दुनिया के डेवलपमेंट के लिए और दुनिया के विकास के लिए ये बहुत हानिकारक होगी। आज ऐसे ही यूक्रेन रूस वार और इजराइल और हमास वार में दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों की इकोनॉमी माइनस ग्रोथ में और मंदी के दौर पे है। इसमें खुशकिस्मत हम भारतीय हैं, जो हमारा विकास दर 7.4% है। और कल हमारा जो शेयर मार्केट है, बीएसई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसके मार्केट के 400 लाख करोड़ हो गया है, जो इतिहास की सबसे अधिक हाई है। 400 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गई है, जो दुनिया के चौथे नंबर की स्टॉक एक्सचेंज हो गई है, मार्केट कैप है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सॉरी। तो मैं आज जो संभावित ईरान इजराइल युद्ध होने वाली है, और वो युद्ध का विस्तार एक मिनी विश्व युद्ध में ना बदल जाए, और उसके दुनिया में क्या प्रभाव होगा विकास में और ट्रेड में, क्योंकि जो खाड़ी है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ईरान के बीच, उसको ब्लॉक करने की बात ईरान कर रहा है, और युद्ध की विस्तार कितना होता है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया था, और आपको इस संभावित युद्धों के बारे में एक आगाह करूं और करके मैं आया था। और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।